कुरैशी टीवी के नाजरीन, मैं हूं फरहान कुरैशी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर मीनाक का उर्फी नाम हासिल कर लिया है। ये उर्फी नाम तौहीन आमेज नहीं है, ये चीन की तरक्की की रफ्तार पर गैर मुल्कियों की हैरत की अक्कासी करता है। आज की वीडियो में हम आपके लिए चीन की जबरदस्त कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी लाए हैं जिसकी इंजीनियरिंग ने अमेरिका के इंजीनियर को हिला कर रख दिया है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं इस वीडियो को लाइक करके कुरैशी टीवी को सब्सक्राइब करके और कमेंट सेक्शन में इन काबिल ज़िक्र तामीराती टेक्नोलॉजीज पर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एल्सन ने एक तकरीर में चीन की तरक्की की रफ्तार पर तबसरा करते हुए कहा कि हर चीज़ इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है कि हमारे पास हैरान होने का वक्त भी नहीं है। चीन वाकई बहुत आगे बढ़ गया है, ये मेट्योरिक है, ये सब इतनी तेजी से हुआ है, हमारे पास अभी तक हैरान होने का वक्त भी नहीं है। अपनी बात को वाज़ेह करने के लिए प्रोफेसर एल्सन ने एक मिसाल दी कि रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका की मैसाचुसेट्स में एक ऐसा पुल था जिसकी मुरम्मत का आगाज 2012 में हुआ था, जिसका दौरानिया तखमीना 2 साल था। 2014 में ये खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि इसमें 1 साल और लगेगा। मजीद ये कि 2015 में उन्होंने कहा कि ये खत्म नहीं हुआ है। हम आपको ये नहीं बताने जा रहे हैं कि ये कब खत्म होगा। आखिरकार पिछले साल ये 3 गुना से भी ज्यादा बजट में खत्म हुआ। दूसरी जानिब चीन के बीजिंग में एक ऐसा पुल बना है, सिनीवान पुल कहते हैं, जो अमेरिकी पुल से कई गुना बड़ा है। 15 में चीनों ने इस तज़य्युन और आराइश का फैसला किया। प्रोफेसर एल्सन ने पूछा इस मंसूबे को मुकम्मल करने में उन्होंने कितना वक्त लगाया होगा, अंदाजा लगाएं। जवाब 43 घंटे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है, सिर्फ 43 घंटे। अब यकीनन न्यूयॉर्क में ऐसा नहीं हो सकता था, ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये अल्फाज चीन के बुनियादी ढांचे के इनमाद का बिल्कुल खुलासा करते हैं। लॉव जिंगयान नाम का एक नौजवान भी है, इसने डालियान का 2013 में एक सयाह के तौर पर दौरा किया। जब वो 2015 में वापस आया तो वो एक झटके से 2-4 था। समंदर को अबूर करने वाला एक पुल खड़ा था जो पहले मौजूद नहीं था। वो चौंक कर बोला, वाह, ये तो चीन की रफ्तार है। नाजरीन, जब चीन के बुनियादी ढांचे की सलाहियत की बात आती है तो ये सिर्फ आइसबर्ग का सिरा है। 2018 की तरफ तेजी से आगे और चीन का एक बार फिर अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है। एक नए तामीर शुदा रास्ते से तनाज़ात की वजह से फौजियान सूबे में लोंगियान रेलवे स्टेशन को मुनहदिम करना पड़ा। इसी बहस के बाद माहिरीन ने पूरे स्टेशन को बरह रास्त ट्रांसफर करने का फैसला किया। मंसूबे को जल्द हतमी शक्ल दी गई और तामीर शुरू हो गई। अगले दिन आम ट्रैफिक में खलल डालने से बचने के लिए इस मंसूबे को रात के वक्त 1500 कारकुनों और लातादाद तामीराती मशीनों के साथ अंजाम दिया गया। चीन ने 1.5 किलोमीटर तवील बुनियादी ढांचे का मंसूबा कम वक्त में मुकम्मल किया। जब गैर मुल्की मीडिया ने इसकी खबर ली तो उसने काफी हलचल मचा दी। हम अपने ट्रांसपोर्ट ढांचे के बारे में ये शिकायत सुन रहे हैं, गैर मायारी ट्रेन खिदमात पर। सिर्फ दलील की खातिर सोच रहा हूँ कि चीनी ये काम कैसे करते हैं। वो हजारों कारकुनों को सैलाब में डालकर 9 घंटे की जगह एक मुकम्मल नया स्टेशन बनाने में कामयाब हो गए। हमें दूर दराज इलाकों में लोगों को अलग थलग रहने की मजम्मत करने के बजाय बुनियादी ढांचे को हासिल करने के बारे में बहुत ज्यादा ख्याली होना चाहिए। इस सारे काम में 9 घंटे लगे थे। जी हाँ, सिर्फ 9 घंटे। इस वीडियो में देखिए, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको ये सब यकीन करना बहुत मुश्किल था कि चीन ऐसा कारनामा अंजाम दे सकता है। तो चीन के बुनियादी ढांचे की सलाहियत कितनी मजबूत है, आइए चंद मिसालों से वाज़ेह करते हैं। नाज़रीन, चीन दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपनी 1.4 बिलियन आबादी में से हर घर को बिजली फराहम करता है। इसके पास दुनिया में पावर ग्रिड्स की सबसे बड़ी कवरेज है, जिसमें 9.96 मिलियन कम्युनिकेशन बेस स्टेशन है। ये आलमी सतह पर पहले नंबर पर है। चीन में 10 लाख से ज्यादा हाईवे और रेलवे पुल भी हैं, जो दुनिया में पहले नंबर पर है। इसका तेज रफ्तार रेल नेटवर्क कुल 31,000 किलोमीटर पर मुहित है, जो आलमी सतह पर पहले नंबर पर है। जबकि इसका एक्सप्रेस वे नेटवर्क 1,31,000 किलोमीटर पर मुहित है, जो कि दुनिया पर पहले नंबर पर है। ये बात काबिल जिक्र है कि चीन का पहला एक्सप्रेस वे शेनयांग डालियान एक्सप्रेस वे है। इसे बाज़ाब्ता तौर पर 1988 में खोला गया था। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि सिर्फ 30 साल के अंदर चीन सिफर से आलमी लीडर बन गया। ऐसा ही है जैसे उन्होंने तरक्की पर तेजी से आगे बढ़ने वाले बटन को मारा। यहाँ एक दिलचस्प हकीकत है। नाज़रीन, चीन ने 3 सालों में इतना सीमेंट इस्तेमाल किया जितना अमेरिका ने तकरीबन 1 सदी में किया। इस तरह तेजी से तब्दीलियां चीन में मामूली बन गईं। ताहम अगर बुनियादी ढांचे के दीवाने के तौर पर चीन की सलाहियत के बारे में बात करना चाहते हैं तो हमें चीन को एक कीमती सबक सिखाने के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा करना होगा। चीन के कयाम के इब्तदाई दिनों में बुनियादी ढांचा बिल्कुल अव्वलीन तरजीह नहीं था। बहरहाल वो सिर्फ ज़ात की एक सदी से उभरे थे और गुर्बत और कमजोरी पर काबू पाने पर तवज्जो मरकूज कर रहे थे। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि लोगों के पास खाने के लिए काफी है कि रियासत हाय मुत्तहदा 4 लाख किलोमीटर रेलवे, 1,24,000 किलोमीटर हाईवे और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और हॉवर्ड डैम जैसे इंजीनियरिंग के अजायबात के साथ अपने बुनियादी ढांचे के पट्टों को मोड़ रहा था। 1950 में अमेरिका ने हैरत अंगेज तौर पर 87.85 मिलियन टन स्टील पैदा किया।
जबकि चीन सिर्फ 6,10,000 टन का इंतजाम कर सका। लेकिन फिर रजाकार फौज में चीन के पेश रू ने ताकतवर अमेरिका के खिलाफ मुकाबला किया। 5 दिसंबर 1950 को चोसिन रेजवायर की जंग के दौरान अमेरिकी पहली मेरीन डिवीजन फरार होने की शिद्दत से कोशिश कर रही थी। गुटेरी में शाओमेन पुल फरार होने का एक अहम रास्ता था, लेकिन चीनी रजाकार फौज ने इसे पहले ही उड़ा दिया था और जब भी अमेरिकी फौज इंजीनियर पुल की मुरम्मत करते, चीनी फौज उसे दोबारा तबाह कर देती। ये वसीयत की जंग थी, लेकिन अमेरिका अपनी ताकतवर सनअती सलाहियत के साथ 2 दिनों में जापान से 8.8 टन पुलों 8 सेट ले जाने में कामयाब हो गया। और बिल्कुल इसी तरह उन्होंने तेजी से एक बड़े पैमाने पर 50 टन स्टील का पुल बनाया और फिर वो तेजी से पीछे हट गए। इस मंजर ने रजाकार फौज में हमारे पेशरुओं पर अनमिट निशान छोड़ा। तब से चीन ने महसूस किया कि इसे मजबूत होना चाहिए, वरना इसे जारहियत का निशाना बना दिया जाएगा। नाज़रीन, 1953 में कोरियाई जंग के खात्मे के साथ बाज़ाब्ता तौर पर अपने पहले 5 साला मंसूबे का आगाज किया। इस लम्हे से चीन ने अमेरिका को पकड़ने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें की। अगर उनके पास पैसे ना हो तो वो आखिरी खाना खाते हैं, अगर कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती तो वो सख्त मुतालिया करते हैं और तब्दीली की पूरी कोशिश करते हैं। अगर मशीनें ना हो तो चीनी कारकुनों के हाथ खुदाई करने वाले बन गए और उनके कंधे क्रेन बन गए। 1958 में शंघाई दैबिट रेलवे की तामीर का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हुआ, जो सतह मुर्तफा पर दुनिया की सबसे ऊंचाई और सबसे तवील रेलवे है। इसने टैंगोला पहाड़ों को अबूर किया और 5072 मीटर की ज्यादा से ज्यादा बुलंदी तक पहुंच गई। ज्यादातर रास्ता इंतहाई हालात के जोन में वाक़ था। मुंजमिन मिट्टी के 550 किलोमीटर पर फैला है। एक बार जमी हुई मिट्टी पिघलने के बाद बलशबा रोड बेड को नुकसान पहुंचेगा। इस मसले को हल करने के लिए चीनी साइंसदानों ने सड़क को सहारा देने के लिए पुल बनाए। अपनी अनथक कोशिशों के जरिए शंघाई दैबिट रेलवे के आगाज से उन्होंने एक भी मौत के बगैर कुल 4,53,000 मरीजों का इलाज किया। इस मौजूदाती आसमानी सड़क को मुकम्मल होने और ऑपरेशन के लिए खोलने में 26 साल लगे, जो पहले अलग थलग शंघाई टिबेट सतह मुर्तफा को खोलता है। ये चीन की बुनियादी ढांचे की तरक्की की तारीख में एक अहम संगे मील के तौर पर खड़ा है। 70 साल के तूफानों और तब्दीलियों के बाद चीन एक बढ़ते हुए ड्रैगन में तब्दील हो गया है और इसके बुनियादी ढांचे की ताकत नाकाबिल यकीन हद तक पहुंच गई है। सबसे हैरान कुल मिसालों में से एक युआनशिंग और लियानशिंग अस्पतालों की तामीर है। 2020 में जब कोविड-19 की वबा फूट पड़ी, चीन को उस वबा से निपटने के लिए एक सरशार अस्पताल की जरूरत थी। और दोस्तों, उन्होंने क्या डिलीवर किया? वुहान युआनशिंग अस्पताल 23 जनवरी से 2 फरवरी की सुबह तक सिर्फ 10 दिनों में बनाया गया था और गोया ये काफी नहीं था। 3 दिन बाद उन्होंने मजीद 10 दिन के स्प्रिंट में लियानशिंग अस्पताल मुकम्मल किया। इन नाकाबिल यकीन कारनामों में दुनिया भर ने सुर्खियां बनाई और यकीनी तौर पर यह एक मुआजिजा था, जो कि चीनी कारकुनों ने यह मुआजिजा करके दिखाया। चीन में दुनिया के सबसे ज्यादा मेहनती मजदूर हैं। लेबर फोर्स गैर मामूली से कम नहीं। इन आम कारकुनों ने अनगिनत आलमी रिकॉर्ड हासिल किए हैं, जिन्होंने अमेरिकियों को कुफ्र में सर खुजाने के लिए छोड़ दिया। वो चीन की हम आहंगी की नुमाइंदगी करते हैं और कौमी जज्बे को मुजस्सम करते हैं कि वो यकसा जिक्र और तारीफ के मुस्तहिक हैं। चीन को बुनियादी ढांचे का दीवाना क्यों कहा जाता है? इसकी ये वाहिद वजाहत है। क्या आपने चीन के हैरत अंगेज इंजीनियरिंग और तामीराती टेक्नोलॉजी के बारे में बेहतर समझ हासिल की है? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।